हेलो बच्चों, तो आखिरी दिन बचा है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, इत्मीनान से रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और पूरी रात अच्छी नींद दीजिएगा। जितना अच्छा आप सोएंगे, जितनी अच्छी नींद मिलेगी, उतना फ्रेश रहेंगे और उतना ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि आप पेपर अच्छा करेंगे। पेपर के लिए जिस सेंटर पे आपको जाना है पहले से आपने देख लिया होगा, पता कर लिया होगा सही से, तो आप थोड़ा पहले पहुंचिएगा। ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट रश हो जाए, एकदम लास्ट में आप पढ़ते रहे और फिर भाग रहे हैं सेंटर के लिए। गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो पानी कैरी करिएगा, कोल्ड ड्रिंक या पानी, ठंडा पानी अपने साथ रखिए। सेंटर पे पहले पहुंच जाइए ताकि इत्मीनान से आप रहे, आपका बीपी, आपकी हार्ट बीट वो हाई ना हो। और सेंटर पे जब आप जाते हैं, पेपर लगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी, सबकी बढ़ती है थोड़ी सी, उसे कंट्रोल होने दीजिए। जब वो कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद आप जो है ना अपना रोल नंबर वगैरह भरिएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। आपको एक दो क्वेश्चन शुरू के ना आए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा उनको, बाद में आइएगा। जब आप नॉर्मल होंगे, आपका पेपर खत्म हो जाएगा, तो बाद में आके उनको कर लीजिएगा। और शुरू में 2-3 क्वेश्चन ना आए तो उससे डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाद के क्वेश्चन आपको आएंगे, या तो आपको शुरू में क्वेश्चन आएंगे, बाद के कुछ नहीं आएंगे, या शुरू में कुछ नहीं आएंगे तो बाद के आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आपको सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं है, उतने ही करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। 600+ मार्क्स चाहिए आपको बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उतने की जरूरत है आपको। तो ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल नीट यूजी का एग्ज़ाम है, तो कल आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो ऐसे में कल आपको कैसे, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वही थोड़ा सा हम 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी से बड़ा एनर्जी कुछ नहीं होता है। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखिए और थोड़ा सा ना आधे घंटे सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। आज ही सोच लीजिए कि आपका स्ट्रेटजी क्या है ना। पागलों की तरह लगातार पढ़ने की बजाय ना आधा घंटा सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। जैसे आप आराम से टाइम से सेंटर पे पहुंचिए और अंदर जाके ना पहुंचने के बाद आप 5 मिनट ना बिल्कुल आंख बंद करके थोड़ा सा सोचिए। आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए। उसके बाद आँख खोलिए, बिल्कुल आपका माइंड ठंडा रहेगा, कूल माइंड से बिल्कुल हो जाइए। उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना, आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस 200 रहते हैं, 200 मिनट आपके पास है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आता हुआ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम नहीं बचा, ये सबसे बड़ा डिजास्टर्स होता है ना, ये सबसे बड़ा खराब बात है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये आपको देखना है। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। मतलब एक राउंड में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, वो आप करते जाइए। जिसमें फंसा आपने सर्किल कर दीजिए, गोला लगा दीजिए, उसको हम सेकंड राउंड में देख लेंगे। ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में हम 5 मिनट तक लगे ही रहे, तो इससे क्या होगा कि 10 क्वेश्चन तुम्हारा और छोड़ देगा बेटा। तो 5 मिनट या 4 मिनट किसी क्वेश्चन को आपको देना नहीं है। और जैसे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 2 में ऑप्शन आपका फंसेगा जरूर। 2 आप एलिमिनेट कर दोगे कि ये नहीं हो सकता, 2 में फंसेगा तो आप उसको जरूर करना। उससे आप कभी नेगेटिव में नहीं जाओगे, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है ना बेटा, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर अपने आप आ जाएगा। और एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है, बबलिंग मिस्टेक ना हो पाए। मतलब आप इतना अच्छा पढ़ रखे हो, दिन रात पढ़ के इतना मेहनत कर रखे हो, और बबलिंग मिस्टेक की वजह से आपका अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो कितना गलत बात होगा ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है और आपका अच्छा होगा। पेशेंस रखना और सारा क्वेश्चन आपको आता रहेगा। अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई आफत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पेशेंस आप रखना और आपका अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020। हेलो, तैयारी अच्छी है? ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। सभी नीट अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।